राहुल की पॉलिटिक्स अब सिर्फ एक लाइन के इर्द गिर्द घूमती है। मोदी पर तरह तरह के इल्जाम लगाओ और भाग जाओ। और यह पूरी कहानी ही भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बुनी गई। एक और सैंपल आपको दिखाते हैं। याद कीजिए, राहुल ने आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन से बातचीत की थी और तब रघुराम राजन का एक बयान कांग्रेस के हैंडल्स ने खूब फैलाया था। तब रघुराम राजन ने राहुल से कहा था कि भारत अगले साल यानी 2023 में 5% की वृद्धि दर भी हासिल कर ले तो वो भाग्यशाली होगा। Growth is going to slow in the world more generally. People are raising interest rates, that brings down growth. India is also going to be hit. Indian interest rates have also gone up, but Indian exports have been slowing quite a bit. And India's inflation problem is more a commodity inflation problem, vegetable inflation problem, and that is also going to be negative for growth. So I think that we would be lucky if we do 5% next year. नोट करने वाली बात यह है कि रघुराम राजन की भविष्यवाणी भी फेल हो गई और राहुल का एंटी मोदी एजेंडा भी पंक्चर हो गया है। ग्रोथ रेट के लिहाज से भारत के लिए खुशखबरी आई है। जहां अमेरिका और यूरोप जैसे देश मंदी से जूझ रहे हैं, वहीं भारत ने अनुमान से बेहतर आर्थिक विकास दर को हासिल किया है। मार्च तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.1% रही। अनुमान लग रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2023 की ओवरऑल ग्रोथ दर 7.2% होगी। मोदी ने खुद ट्वीट करके बताया है। एक दूसरे फ्रंट से भी इंडिया के लिए गुड न्यूज आई है। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट कहती है कि भारत ने पिछले 10 वर्षों में खुद को बहुत मजबूत किया है। इस वक्त भारत में 2013 यानी यूपीए के राज जैसे हालात नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 10 साल की छोटी अवधि में वैश्विक व्यवस्था में भारत ने अपना मुकाम हासिल किया। मॉर्गन स्टैनली ने अपने रिपोर्ट में भारत के खिलाफ सभी आलोचनाओं को भी खारिज किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक दशक से भी कम समय में बदले बदले भारत की तस्वीर के लिए इस संस्था ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी को विनर बताया है। रिपोर्ट में मोदी सरकार की पॉलिसी रिफॉर्म, इकोनॉमी के लिए उठाए गए कदम, रियल एस्टेट एक्ट, डिजिटलाइजेशन, एफडीआई जैसे बिग पॉइंट्स पर मोदी सरकार को फुल मार्क्स दिए गए हैं। लेकिन मोदी के दुश्मनों को हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत नहीं दिख रही। उनका टेप तो सिर्फ मोदी विरोध पर ही अटका है। वो अभी भी मनगढ़ंत थ्योरी ही घुमा रहे हैं। हम अडानी के हैं कौन वाली पटकथा ही सोशल मीडिया पर घुमा रहे हैं। मजेदार बात यह है कि नई संसद का बहिष्कार करने के बाद कांग्रेस पार्टी अब नई संसद के भीतर जाने को तो कह रही है, लेकिन एजेंडे से पीछे हटने को अभी भी तैयार नहीं है।